नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उस वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। ईडी के एक्शन के बाद बौखलाए संजय राउत, ट्विटर पर लिखा असत्यमेव जयते। आपको बता दें कि आज ईडी की तरफ से संजय राउत की 1034 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसे जब्त कर लिया गया है। और उसके बाद जहां एक तरफ संजय राउत ने सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाली है और लिखा है कि असत्यमेव जयते, तो वहीं दूसरी तरफ मीडिया पत्रकारों को इंटरव्यू देते हुए संजय राउत ने कहा है कि मैं डरने वाला नहीं हूं। जो केंद्र सरकार है वो हमारी सरकार गिराने के लिए कोशिश कर रही है। आपको बताते हैं कि क्या क्या कहा है संजय राउत ने। संजय राउत ने कहा है कि संपत्ति का मतलब क्या होता है। संपत्ति का मतलब होता है जायदाद। क्या मैं अंबानी हूं, क्या मैं अडानी हूं, मेरी संपत्ति जब्त कर लो, मुझे गोली मार दो या मुझे जेल में डाल दो, मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं बाला साहब ठाकरे का चेला हूं, शिवसैनिक हूं, सबको एक्सपोज करके रहूंगा। जिन्हें नाचना है वो नाच ले। आपको बता दें कि जहां एक तरफ संपत्ति कुर्क हो जाने के बाद संजय राउत का ये जो बयान सामने आया है, ये जो भड़ास सामने आई है, इसको लेकर आज जनता लगातार संजय राउत का मजाक उड़ा रही है और लगातार ट्रोल किया जा रहा है संजय राउत को। और जनता कह रही है कि संजय राउत का ईडी ने उखाड़ दिया। आपको बता दें कि ये वही बयान है, संजय राउत की ही ये वो भाषा है जो कि संजय राउत ने इस्तेमाल की थी जब कंगना रनावत के ऑफिस पर बुलडोजर चला दिया गया था। और जिस वक्त पर संजय राउत ने सामना में लिखा था कंगना रनावत के लिए उखाड़ दिया। और आज उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल देश भर से जनता कर रही है संजय राउत के लिए और कह रही है कि संजय राउत की ये बौखलाहट है। और जिस तरीके से संपत्ति, आज जिस संपत्ति को कुर्क किया गया है ईडी की तरफ से, संजय राउत ने कहा कि मैं एक छोटा आदमी हूं, मैं छोटे से घर में रहता हूं और मेरा छोटा सा ही घर है और मेरी जिस संपत्ति को कुर्क किया गया है, जब्त किया गया है, वो मेहनत से कमाई गई संपत्ति है। मेहनत से कमाई गई संपत्ति कह रहे हैं संजय राउत। उस संपत्ति को जो से आज ईडी ने कुर्क किया है, चाहे फिर वो अलीबाग से हो या फिर कई और जगहों से जो है वो फ्लैट जब्त किए गए हैं संजय राउत के। और आज संजय राउत जगह जगह पर इंटरव्यू देकर, तमाम चैनलों को इंटरव्यू देकर वो यही कह रहे हैं कि मैं बाला साहब ठाकरे का चेला हूं, मैं डरने वाला नहीं हूं, चाहे मुझे जेल में डालिए, चाहे मुझे गोली मारिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लगातार महाराष्ट्र में एक के बाद एक बड़ी रेड मार रहा है और संजय राउत का नाम पहले से ही ईडी की लिस्ट में था। और ये पहली बार नहीं है कि संजय राउत की जो संपत्ति है वो जब्त हुई है। इससे पहले भी उद्धव ठाकरे के साले की बात करें या तमाम और बड़े नेताओं की बात करें, उन सभी की संपत्ति को ईडी के द्वारा जब्त किया गया है, जिसमें पहला नाम अनिल देशमुख, अजीत पवार और अब संजय राउत भी इसमें शामिल हो गए हैं। और अब संजय राउत अपने आप को ये बता रहे हैं कि वो ज्यादा अमीर नहीं है, उनका घर जो है वो छोटा सा है। और ये जो केंद्र सरकार के द्वारा आज केंद्रीय एजेंसी के द्वारा जो एक्शन लिया गया है, फिर से एक बार वही राग अलापा गया है संजय राउत के द्वारा कि केंद्र सरकार जो है वो मेरे ऊपर दबाव बना रही है सरकार गिराने का। और सरकार अगर नहीं गिरती है, इसीलिए ईडी और ये एक केंद्रीय जो एजेंसी है उनका दबाव बनाया जा रहा है। और इस बात के बारे में मुझे पहले से ही पता था। आपको बता दें कि जहां एक तरफ संजय राउत इस तरीके से अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, असत्यमेव जयते लिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता लगातार अब सोशल मीडिया पर लोगों का तांता लग चुका है और तमाम सवाल किए जा रहे हैं संजय राउत से। कभी कहा जा रहा है उखाड़ दिया, तो कभी ये कहा जा रहा है कि आप तो राज्यसभा सांसद हैं, आपके पास इतनी बड़ी रकम कैसे आई। और 1034 करोड़ की जो रकम है वो कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। तो संजय राउत अपने आप को ये मत कहिए कि ये बहुत मेहनत से कमाई गई कमाई थी या फिर मैं बहुत छोटे घर में रहता हूं। ईडी और सीबीआई की जिस तरीके से कार्यवाही लगातार महाराष्ट्र में जारी है, जिसको लेकर आज संजय राउत ने फिर से एक बार केंद्र सरकार पर निशाना साधा और ये कहा कि केंद्र सरकार जो है वो सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। इससे पहले जब भी संजय राउत के अलावा तमाम और नेताओं के ऊपर इसी तरीके का एक्शन हुआ है और हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क किया गया है, तब ही महाराष्ट्र सरकार के नेताओं की तरफ से इस तरीके की बयानबाजी सामने आती है। आपको बता दें कि आज जो तेवर दिख रहे हैं संजय राउत के, वो काफी ज्यादा ढीले नजर आ रहे हैं और वो जिस भाषा में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की आवाज संजय राउत की है, उसको लेकर भी आज लोगों का कहना है कि ये वो आवाज नहीं है जिसमें हमेशा ही संजय राउत बात करते हैं। कभी वो कहते हैं कि मैं नंगा आदमी हूं, मुझसे पंगा मत लेना, तो कभी वो सामना में लिखते हैं कि उखाड़ दिया
दिया, पर आज संजय राउत कहते हैं कि मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं और मैं छोटे घर में रहता हूं। ये समझ आता है कि कितना ज्यादा डर है संजय राउत का अपनी और उस प्रॉपर्टी का जिसको अभी तक छुपा के रखा हुआ है, या फिर जो अभी तक प्रॉपर्टी ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के निशाने पर है। आपको बता दें कि आज जो बयान संजय राउत दे रहे हैं, इससे कुछ देर पहले ही संजय राउत के जो बयान थे वो कुछ और थे और किस तरीके से संजय राउत की तरफ से निशाना साधा जा रहा था, यानी कि राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर किस तरीके से कहा जा रहा था कॉलेज के मामले को लेकर कि भगत सिंह कोश्यारी जो कि राज्यपाल है महाराष्ट्र के, इनको खुजली बहुत ज्यादा है, इनकी खुजली कब समाप्त होगी। किस तरीके से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था संजय राउत की तरफ से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेकर, जिसको लेकर जवाब दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष शेलार की तरफ से, और कहा गया था कि संजय राउत की ये जो भाषा है ये महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है संजय राउत ने। एक तरफ वही चंद्रकांत पाटिल ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की, पर हम तमाम इन चीजों के चलते किस तरीके से आज महाराष्ट्र सरकार के बड़े नेताओं की पोल खुलकर सामने आ रही है, इतने बड़े घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसी संदर्भ में आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र सरकार के जो नेता हैं उनकी बौखलाहट सामने आ रही है, उनकी सच्चाई निकलकर सामने आ रही है, तो संजय राउत की तरफ से भी कहा गया था कि जो पुलिस है और जो गृह मंत्रालय है उसको भी तमाम बड़े एक्शन लेने चाहिए बीजेपी के नेताओं के ऊपर, यानी कि किस तरीके से एजेंसियों का इस्तेमाल करने की फिराक में है इस वक्त पर महाराष्ट्र सरकार, जिसके चलते अभी नए जो गृह मंत्री हैं दिलीप वालसे जो कि एनसीपी से ही आते हैं, इसको लेकर भी तमाम सवाल इन दिनों हमें देखने के लिए मिले कि उद्धव ठाकरे नाराज चल रहे हैं प्रदेश के गृह मंत्री से कि वो बीजेपी के नेताओं के ऊपर बदले की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यानी कि जहां एक तरफ जो एजेंसियां हैं वो जांच करने के बाद, सबूत जुटाने के बाद महाराष्ट्र के नेताओं के ऊपर शिकंजा कस रही हैं और जो बेनामी संपत्ति है उसे कुर्क कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से महाराष्ट्र की जो सरकार में बैठे हुए शिवसेना के जो नेता हैं वो किस तरीके से बदला लेने की फिराक में है। पर आज इन सभी चीजों पर को लेकर नेताओं की भी नजर है और कहीं ना कहीं एनसीपी का भी जो रुझान है, यानी कि जो एनसीपी भी कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर महाराष्ट्र में नरम है, इसको लेकर भी अभी कुछ दिन पहले बवाल हमें महाराष्ट्र में देखने के लिए मिला था। पर अगर हम बात महाराष्ट्र में यानी कि संजय राउत की करें जो कि शिवसेना के राज्यसभा से सांसद है और बड़ा पद भी है और सामना में वो लिखते भी हैं, पर सामना में आए दिन वो किस तरीके के लेख लिखते हैं वो सभी जानते हैं। पर आज संजय राउत के जो तेवर हैं वो पूरी तरीके से ढीले पड़ चुके हैं। जहां एक तरफ संजय राउत मीडिया कर्मियों से बात कहते हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं इन लोगों की पोल खोल के रहूंगा और सच्चाई सबके सामने आके रहेगी, सत्यमेव जयते, और वहीं दूसरी तरफ ट्विटर पर इस तरीके की भाषा लिखते हैं और ये कहते हैं कि असत्यमेव जयते। इसी को लेकर तमाम कमेंट जो हैं वो उसी ट्वीट के नीचे आ रहे हैं, जिसमें जनता का कहना है कि इतनी सी कमाई में ही संविधान से भरोसा उठ गया है संजय राउत का, आगे चलकर तो पता नहीं किस किस चीज को लेकर सवाल उठाने वाले हैं संजय राउत। क्योंकि महाराष्ट्र में जब भी केंद्रीय एजेंसियों की इतनी बड़ी कोई कार्यवाही होती है, चाहे फिर वो ड्रग मामले को लेकर हो या फिर महाराष्ट्र के किसी भी नेता की संपत्ति को लेकर हो, हमेशा ही महाराष्ट्र के नेताओं का एक ही राग अलापना होता है, एक ही बात कही जाती है कि केंद्र सरकार जो है वो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। और इस लाइन में और इसी भाषा का इस्तेमाल करने वाले नेताओं में जहां एक तरफ संजय राउत का नाम पहली नंबर पे आता है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, तो वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उसके साथ तमाम ऐसे नेता हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को सुधारने के लिए, उसे बचाने के लिए और केंद्र एजेंसियों को के ऊपर ही हमेशा निशाना साधते हैं और ये कहते हैं कि केंद्र सरकार के कहने पर ही ये सारा काम हो रहा है। पर वहीं आपको बता दें कि आज जो देश की जनता है उसका आक्रोश लगातार महाराष्ट्र की जनता के खिलाफ देखने के लिए मिलता है, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि महाराष्ट्र की जनता जो है और जो उद्धव ठाकरे की सरकार के जो अब स्कैम निकल कर सामने आ रहे हैं, घोटाले निकल कर आ रहे हैं, इस सरकार को बने हुए महाराष्ट्र में 2.5 साल से ज्यादा हो चुका है और जब से ये सरकार बनी है तब से ही कई घोटाले निकल कर सामने आ चुके हैं। चाहे फिर वो उद्धव ठाकरे की बीवी रश्मि ठाकरे का घोटाला हो या आज संजय राउत जिनकी प्रॉपर्टी को कुर्क किया गया है, इनकी बीवी वर्षा राउत का मामला हो, किस तरीके से 55 लाख रुपए का मामला पीएनसी बैंक से रिलेटेड निकल कर आया था 2020 में और कैसे संजय राउत ने पैसे का
हेर फेर करके उस मामले से अपने आप को बचाया था और उस वक्त पर कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल संजय राउत की तरफ से ईडी सीबीआई के लिए किया गया था। और आज वही संजय राउत ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार जो है वो एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है और मैं डरने वाला नहीं हूं। यानी कि जो बेनामी संपत्ति है उसके ऊपर तो हथौड़ा चल ही चुका है ईडी का, और ईडी एक के बाद एक महाराष्ट्र के नेताओं की संपत्ति जब्त कर रही है। यानी कि जहां एक तरफ ये जो बेनामी संपत्ति और जो भ्रष्टाचार करके पैसा महाराष्ट्र के नेताओं ने कमाया है, अब एक एक करके वो रडार पर आने वाले हैं ईडी की। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।